भाई सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। यूपी ट्रिपल एससी पैट का हाल ही में एग्जाम होना है और आप सभी को पता है मैं एक क्लास में एक क्लास में तीन तीन चार चार पांच पांच टॉपिक कवर कराता हूं ताकि आपका टाइम भी बर्बाद ना हो और आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाए। आज उसी को लेकर हमारी बेहतरीन क्लास है जिसमें मैं आपको तीन बेहतरीन टॉपिक कवर कराने वाला हूं। गवर्नर जनरल वाला पार्ट, कांग्रेस के अधिवेशन वाला पार्ट और गांधी युग वाला पार्ट। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कितने ज्यादा जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ और इससे पहले जो पैट की क्लास हुई है उनकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर डाल दी गई है। तो आप जैसे ही सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर ही लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, तो वहां से ज्वाइन कर लेना। फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी जितनी भी क्लास मैंने यूट्यूब पर ली है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप सभी कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था हमारे पास वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत का कौन था? विलियम बेंटिक। और पहला वायसराय कौन था? कैनिंग। 1857 की क्रांति कैनिंग के समय पर हुई थी। क्लियर है? चलिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बेंटिक था। ठीक है ना? कैनिंग के समय क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ था। रिपन के समय पर पहली नियमित जनगणना हुई थी। अगला, भारत का प्रथम वॉयसराय कौन था? वॉयसराय, तो वॉयसराय था कैनिंग। कौन था? कैनिंग था। डलहौजी के समय पर रेल आई थी भारत में, इसलिए इसे रेलवे का जनक कहा जाता है। साथ के साथ इसी ने हमारे पास हड़प नीति भी लेकर आया था डलहौजी, है ना। मेयो के समय पर प्रथम नियमित जनगणना हुई थी भारत में, हर 10 साल पर होने वाली जनगणना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त जो है किसके समय लागू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त को लेकर बात करें तो लागू किया गया था कॉर्नवालिस के समय पर। किसके समय? कॉर्नवालिस के समय पर। सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी? सहायक संधि की नीति को लेकर बात करें तो ये वेलेजली के द्वारा सबसे पहले लाएगी सहायक संधि। किसके द्वारा? वेलेजली के द्वारा। कर्जन के समय पर हुआ था बंगाल विभाजन। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था कर्जन के समय पर। बंगाल विभाजन। ठीक है, याद रखेंगे आप, सिंपल है। चलो, क्लियर है? चलिएगा, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो टॉपिक कवर करके जाने हैं वो मैं बता देता हूं। कौन कौन से टॉपिक आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाने हैं। 40% सिलेबस ऐसा होता है जिससे 90% पार्ट पूछा जाता है और हम इसी को छोड़कर जा रहे होते हैं एग्जाम में। तो आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करके जाने, जैसे फिजिक्स में आप लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मात्रक खोज, गति, फोर्स, चुंबकत्व, न्यूमेरिकल और साउंड वाला पार्ट। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। इंपोर्टेंट कंपाउंड, मेटल एंड नॉन मेटल, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये केमिस्ट्री का पार्ट है जो आपको कवर करके जाना है। अगला, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं चाहे नोट कर लेना कॉपी में। बायोलॉजी में आपको कोशिका, ब्लड, नर्वस सिस्टम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और डाइजेस्टिव सिस्टम करके जाना है। उसके बाद करंट अफेयर में स्पोर्ट, अवार्ड, नियुक्तियां, साइंस एंड टेक, नाम परिवर्तन और प्रमुख लक्ष्य, ये आपको करके जाना है। अगला हमारे पास ज्योग्राफी में नदी, पर्वत और पठार, 3 पार्ट आप कर जाना बस। अगला, पॉलिटी में आर्टिकल, संविधान संशोधन कर जाना, काफी रहेगा। हिस्ट्री में गांधी युग, वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल और 1857 से लेकर 1947 का घटनाक्रम, उसी के अंतर्गत ये आज की क्लास भी है। अगला, स्टैटिक जीके, मंदिर, फोक डांस, प्रमुख व्यक्ति और प्रमुख संस्थान एवं हेडक्वार्टर, ये आपको एग्जाम से पहले हर हालत में करके जाने सारे के सारे टॉपिक, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पैट या फिर आप कोई भी वनडे एग्जाम देने जाए, कोई भी का मतलब कोई भी वनडे एग्जाम, तो आपको अगर ये टॉपिक क्लियर है तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, हमने जीएस का बहुत बड़ा पार्ट कवर कर लिया। ये एक तरीके से 40 टॉपिक के थ्रू पूरा जीएस का पार्ट कवर कराता है, तो आप इसका रिवीजन मेरे कहने से जरूर करके जाएंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है ना, इसकी मैंने सिंगल पीडीएफ बना दी है तो वहां से भी आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, चलिएगा, आपको भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में किसके समय पर हुआ था? तो बेंटिक के समय पर सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। किसके समय पर? बेंटिक के समय पर हुआ था। यहां से लेकर अपना रिवीजन कर लेना, सिंगल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया सारा का सारा हिस्सा। ठीक है, कभी भी आपको आने वाले भविष्य में भटकना नहीं पड़ेगा किसी चीज को लेकर। नेक्स्ट, व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप का सिद्धांत यानी हड़प नीति डलहौजी लेकर आया था और इसी तरीके से पूरे डायग्राम के थ्रू सारी चीजें कन्वर्ट कर दी गई हैं। 40 टॉपिक हो या पूरी जीएस हो, बेहतरीन तरीके से कंपाइलेशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में रेल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? तो आप याद रखें, डलहौजी को कहा जाता है रेल सेवा का जनक। भारत में डाक टिकट किसके समय आए थे? डलहौजी के समय पर ही डाक टिकट की भी स्टार्टिंग हुई थी भारत में। अगला क्वेश्चन,
चलेगा। आपको अगर यूपी का कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो आपको यही स्टेप अपनाने पड़ेंगे। एक तो उत्तर प्रदेश जीके एमसीक्यू फॉर्मेट में, वन लीनियर फॉर्मेट में थ्योरी और यूपी का करंट अफेयर करके जाना पड़ेगा। स्टेप 2 एक साल का करंट अफेयर। स्टेप 3 जीके जीएस इमेज के माध्यम से रिवीजन, जैसे मैंने अभी दिखाया। और स्टेप 4 40 टॉपिक का रिवीजन। तो अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है तो उसके लिए आपके लिए ये सारा, और आपको पैट निकालना है तो 40 टॉपिक का रिवीजन, समझ लिए, है ना। तो आप इनका रिवीजन कर लेना। स्टेप 4 है ना, स्टेप 4 नोट्स बोलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग इस समय पर गवर्नर जनरल था। भारतीय दंड संहिता 1860 में किस वायसराय के समय पारित हुआ था? दंड संहिता। तो दंड संहिता जो है किसके समय पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था कैनिंग के समय पर। किसके समय पर? कैनिंग के समय पर पारित हुआ था। ठीक है, कैनिंग के समय पर। तो हिस्ट्री का जो पार्ट आप देखोगे, हिस्ट्री का पार्ट, तो वो भी बड़े तरीके से इमेज वगैरह लगा दिए ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस वायसराय के समय पर हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है किस वायसराय के समय पर हुई थी? तो आप याद रखेंगे ये था मेयो के समय पर। अगला क्वेश्चन, अंडमान में किस वायसराय की डेथ हुई थी? तो मेयो की डेथ जो है अंडमान में हुई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसके समय पारित हुआ? लिटन के समय पारित हुआ, जिसमें सभी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दिल्ली दरबार 1877, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था, किसके समय हुआ था? तो आप याद रखेंगे ये लिटन के समय हुआ था। किसके समय? लिटन के समय हुआ था, आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया? रिपन के समय समाप्त किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इल्बर्ट बिल किसके समय विवाद में रहा? रिपन के समय विवाद में रहा। और इसी इल्बर्ट बिल के कारण जो है रिपन ने अपना त्याग पत्र भी सौंप दिया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुई? डफरिन के समय 1885 में दिसंबर में हुई थी। कहां पर हुई थी? गोपाल दास तेजपाल कॉलेज में हुई थी। ठीक है, अगला, बंगाल विभाजन 1905 किस वायसराय के समय हुआ था? कर्जन के समय हुआ था। और रद्द हुआ था हॉर्डिंग के समय पर। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके समय पर आया था? तो ये कर्जन के समय ही आता है। किसके समय? कर्जन के समय ही आया था, आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मार्ली मिंटो सुधार 1909 किस वायसराय के समय पर आया था? मार्ली मिंटो आया था मिंटो सेकंड के समय पर। भारत में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में की गई हॉर्डिंग सेकंड के समय पर, जब दिल्ली दरबार लगा था। रोलैक्ट एक्ट 1919 आया था चेम्सफोर्ड के समय पर। और इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये चेम्सफोर्ड के समय पर हुआ था। यहां से 40 टॉपिक या फिर स्टेप 4, आप स्टेप 4 लिख देना या फिर 40 टॉपिक लिख देना। यहां से आप नोट्स ले लेना, बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लेना, आपको किसी एग्जाम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वायसराय के समय पर हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है ये चेम्सफोर्ड के समय पर ही हुई थी। चोरी चोरा घटना किसके समय पर हुई थी? चोरी चोरा घटना लिनलिथिगो, इरविन, रीडिंग किसके समय पर हुई थी? तो चोरी चोरा की घटना जो है ये हुई थी रीडिंग के समय पर। ये कहां पर हुई थी? गोरखपुर में हुई थी, 1922 में हुई थी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। और इसमें पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जिसके कारण जनता में और बड़े नेताओं में आक्रोश था। गांधी जी ने क्यों वापस लिया है? इसी कारण 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं गांधी जी, यही स्पष्ट करने के लिए मैंने क्यों वापस लिया है। और कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत किस वायसराय के समय पर आया था? तो साइमन कमीशन जो है 1927 में गठन हुआ, 28 में भारत आया साइमन कमीशन, है ना। साइमन कमीशन आया, तो आप याद रखेंगे उस समय पर कौन था हमारे पास? उस समय पर था इरविन। अगला, गांधी इरविन समझौता 1931 में गांधी और इरविन के बीच हुआ था, आप याद रखेंगे। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था हमारे पास विवेल, लिनलिथिगो, विलिंगटन या फिर इरविन। लिनलिथिगो के समय पारित हुआ था। किसके समय? वेलिंगटन के समय पारित हुआ था, वेलिंगटन के समय। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय भारत का वायसराय जो था वो था हमारे पास लिनलिथिगो। अगला, वेवेल योजना 1945 किससे संबंधित है? वेवेल से संबंधित है, वेवेल योजना। ईयर याद रखेंगे 1945। अगला, कैबिनेट मिशन 1946 किस वायसराय के समय पर आया था? तो कैबिनेट मिशन के समय वायसराय जो था वो था हमारे पास वेवेल। कौन था? वेवेल था। अगला, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो था माउंटबेटन। माउंटबेटन। चलिएगा, अब पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन। पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया, बड़े
बढ़िया तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट में प्यारी से कमेंट करके जाना आप सभी को, जो मैं रिवीजन कराता हूं सुपर फास्ट तरीके से, और आपके सामने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम आपके सामने रखता हूं, वो कैसा लगता है। ठीक है, बाकी आप नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए नोट्स का प्राइस बहुत कम है और अच्छे से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था। डब्ल्यूसी बनर्जी ने अध्यक्षता की थी और 72 लोगों ने भाग लिया था। सेकंड अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, जो प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे। 1987 का मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब के द्वारा की गई थी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। और 1888 का हुआ था प्रयागराज में, जिसकी अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा? जॉर्ज यूले के द्वारा की गई थी, जो कि प्रथम अंग्रेज या फिर गैर भारतीय थे। सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष या फिर सबसे लंबे समय तक रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, सबसे लंबे समय तक रहे थे। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, जो कि लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में की गई थी। आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने कहा था डब्ल्यूसी बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष थे। अगला, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कहां पर हुआ था? कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष। 1886 का कलकत्ता का अधिवेशन कहां पर हुआ था और किसने अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने, कलकत्ता। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? 1887 मद्रास अधिवेशन, बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, 1888 प्रयागराज अधिवेशन। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी अधिवेशन की अध्यक्षता। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के किस लक्ष्य को प्रमुखता से स्वीकार किया गया था? किस लक्ष्य को स्वीकार किया गया था आपसे पूछा है, तो ये था हमारे पास स्वराज। जबकि पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें सूरत में होता है, और इसमें गरम दल और नरम दल में बट गया था, फूट डल गई थी। 1916 में समझौता होता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस में, जो कि लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन फूट डली थी 1907, सूरत में हुआ था। 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे रास बिहारी घोष। अगला क्वेश्चन, 1916 का ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार जो है इसके कौन थे? अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। एनी बेसेंट को लेकर बात करें, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। 1925 का कांग्रेस का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जो है वो सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी, जो कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में हुआ। 1896 में वंदे मातरम गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट हमारे पास, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो वो थी सरोजनी नायडू, 1925 कानपुर अधिवेशन। सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925। 1920 का विशेष अधिवेशन कहां हुआ था? तो विशेष अधिवेशन जो है ये हुआ था कलकत्ता में 1920 का। नेक्स्ट, 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने किस आंदोलन के कार्यक्रम को अनुमोदित किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सॉरी सविनय अवज्ञा नहीं, असहयोग आंदोलन। 1920 का असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन 1916 में स्टार्ट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। अगला क्वेश्चन, 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष को लेकर बात करें, कौन थे हमारे पास? वो है सीआर दास, चित्तरंजन दास। 1924 का बेलगांव अधिवेशन गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई, और एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी केवल। 1927 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1927 का मद्रास अधिवेशन जो था, इसकी अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये की गई थी किसके द्वारा? एम ए अंसारी के द्वारा, एम ए अंसारी के द्वारा। यहां से आप नोट्स लेकर आज रिवीजन कर लेना। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, किसी भी वनडे एग्जाम में नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यूपी के एग्जाम में आपको कभी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपडेटेड नोट्स आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में सारी चीजें होंगी और थ्योरी तो इस लाजवाब की होगी कि कभी आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा, 1928 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो की गई थी किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 1929 का लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। किसकी पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? यहां से लेकर रिवीजन कर लेना आप। अगला, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के लाहौर 1929 के अधिवेशन में रखा गया था। 26 जनवरी 1930 को भारत ने क्या चीज मनाने की घोषणा की थी? तो भारत ने कहा था इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अगला क्वेश्चन, 1931 का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जिसमें मूल अधिकारों की बात की गई थी। कराची अधिवेशन 1931 में विशेष रूप से किसका प्रस्ताव रखा गया था? मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, इसे कह सकते हैं वर्तमान का, या फिर अब तो बंद हो गया, खैर, पंचवर्षीय योजना और मौलिक अधिकार, इनकी बात रखी गई थी कराची अधिवेशन में। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। 1929 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया था और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। ये 1940 से लेकर 1946 तक भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और सबसे ज्यादा समय तक रहे थे। अगला, अब बढ़ते हैं गांधी युग, तीसरा चैप्टर अपना, और हम कवर कर चुके हैं अब तक 67 क्वेश्चन। महात्मा गांधी भारत कब आए? दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को आए, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इनके द्वारा सबसे पहले नील की खेती के लिए आंदोलन किया गया था, है ना। उसके बाद खेड़ा, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, ये किए गए थे 3 शुरुआत में। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? वो था चंपारण, नील की खेती के लिए किया गया था, आप याद रखेंगे। बारदोली का संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल से है और यहीं पर बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। खेड़ा आंदोलन जो है ये भी हमारे पास फसल से संबंधित था और अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन जो है ये बोनस से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह 1917 मुख्यतः किससे संबंधित था? नील की खेती, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहते हैं, यानी 3 विषय पर खेती करना जरूरी था 20 में से। आपसे पूछे कितने परसेंट पर, तो 15% भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अगला क्वेश्चन ये रहा, चंपारण में 3 कठिया प्रथा किससे संबंधित है? तो नील की खेती से संबंधित है 3 कठिया प्रणाली। अहमदाबाद मील हड़ताल 1918 में गांधी जी ने किसका समर्थन लिया था? तो कपड़ा मील मजदूरों का समर्थन किया था, जिसमें उनको बोनस मिलना था, वो बोनस से मुकर गए थे मालिक, तो उसके लिए था। खेड़ा आंदोलन जो है वो फसल टैक्स से संबंधित था और खेड़ा और अहमदाबाद 1918 में हुए, चंपारण 1917 में हुआ। उसके बाद गांधी जी का 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। उसके बाद 1930 में उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1942 में उनका क्या हुआ था? 1942 में उसका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। अगला क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह 1918 का प्रमुख मुद्दा क्या था? लगान में राहत, यानी फसल नष्ट हो गई थी फिर भी लगान में राहत नहीं दी गई थी, उसके लिए था। रोलेट एक्ट 1919 में है, जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून बोला गया, काला कानून बोला गया। इसी के कारण जो है, इसी के लिए सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हीं के लिए एक मीटिंग जलियांवाला बाग में बुलाई गई थी कि उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है। लोग जमा होते गए बड़े नेताओं को देखने के लिए। जनरल ओ डायर ने वहां पर बमबारी कर दी और वहां पर कई लोग मारे गए। इसी को हम कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके बाद एक आंदोलन स्टार्ट होता है जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रोलेट एक्ट को गांधी ने किस नाम से बुलाया? काला कानून इसको कहा गया। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन जुड़ा हुआ है? तो इसके साथ हमारे पास कौन सा आंदोलन जुड़ा हुआ है? तो इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारे पास खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? चोरी चोरा हत्या के बाद, कांड के बाद। चोरी चोरा कब हुआ था? हमारे पास 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 22 फरवरी को वापस ले लिया आंदोलन। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में प्रयागराज में सियारदास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। अगला, साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख नारा क्या था? साइमन गो बैक, क्योंकि इसको हम श्वेत आयोग कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी जो अंग्रेज थे, भारतीय कोई नहीं था। अगला, नेहरू रिपोर्ट 1928 के अध्यक्ष कौन थे? ये थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे।
दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 को खत्म होता है। स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से, खत्म होता है दांडी में जाकर नमक कानून बनाकर। अगला, दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था। अगला, दांडी मार्च, दांडी में गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस मुद्दे से प्रतीकात्मक रूप से जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? नमक कानून। इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। कब होता है? 5 मार्च 1931 को होता है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सेकंड। और सभी में भाग लिया था अंबेडकर जी के द्वारा। अगला, पूना पैक्ट जो है वो गांधी और बी आर अंबेडकर जी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट किस मुद्दे से संबंधित था? दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर, उनकी भागीदारी को लेकर। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे और सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू। अगला, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 1942 में आया। 3 लोग इसमें थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को कहां पर रखा गया? बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसको भूमिगत आंदोलन भी कहा जाता है। और इसी में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा भी इसी में दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया गया था। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे हमारे पास मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 से 46 तक यही थे। अगस्त क्रांति मैदान का पुराना नाम क्या है? ग्वालियर टैंक मैदान है। और इस भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगस्त के समय स्टार्ट हुई थी। इसको ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था सभी बड़े नेताओं को पकड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 99, गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किस तिथि को किया था? तो किस तिथि को करो या मरो का आह्वान किया गया था? 8 अगस्त 1942 को, जब ये आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी। और ये रहा आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन, और इसका आंसर आप सभी मुझे होमवर्क में करेंगे। क्लास कैसी लगी ये भी मुझे बताएंगे आप सभी। आज मैंने आपको 100 क्वेश्चन 3 टॉपिक को लेकर कवर करा है। इसी तरीके से 100, 200, 150 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे प्रॉपर तरीके से इसी चैनल पर। अब से पहले 4-5 क्लास करा दिए, हर क्लास में 100 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो 500 क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं। आज 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और पैट के एग्जाम से पहले 2-3 हजार क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे, ये वादा है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी।